क्या आप लोगों की? कभी आपकी बहन आ जाती है, कभी आप आ जाते हो। सूर्यवंशी परिवार ने ठान लिया है क्या कि ध्रुव को चैन की सांस नहीं लेने देनी? अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो यहाँ आए क्यों? ये झूठा नाटक करने के लिए अग्री क्यों किया? भैया, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरे तरीके से बात करो। ओह, तो आपकी प्यारी बहन ने मेरे यहाँ आने का कारण सब छुपा कर रखा है। चुप क्यों, बताओ ना। भैया, ये किस कारण की बात कर रहे ध्रुव? मैं बताता हूँ। आपकी बहन मुझे यहाँ डील करके लेके आई है। इसे शर्त लगी थी कि अगर मैं इसके साथ शादी में नया नाटक करूंगा तो ये मुझे डिवोर्स दे देगी। आपकी बहन के लिए तो हर चीज दांव पेच और बिजनेस ही है ना, इसलिए रिश्तों का भी बिजनेस करती है। क्या ये सच है उन्नी? भैया, बिल्कुल सच है। सॉरी भैया। ध्रुव, अब मेरा रूम किस तरफ था? शायद इसी तरफ था। ये तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। चंद्रिका आंटी और बुआ जी तो पहले से दोस्त हैं, लेकिन ये दोनों मिसेस नीता चावला के साथ, और तीनों साथ में इतने खुश लग रहे हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड हो। कोई परेशानी है बेटा? अब चंद्रिका आंटी, वो मुझे फोटोग्राफ मिली, इसमें आप और बुआ जी मिसेस नीता चावला के साथ हैं। क्या आप उन्हें पर्सनली जानती हैं? ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है बेटा। रात बहुत हो चुकी है, जाकर आराम करो। तुम्हारा कमरा सीढ़ियों के उस तरफ है। जी। ये लो, गर्मा गर्म सूप पी लो, इससे तुम्हारा जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। चंदा, तुम्हारे ऑफिस का काम नया नया शुरू हुआ है, मीटिंग्स थी ना तुम्हारी, और तुमने मेरे लिए छुट्टी ले ली। तो क्या हुआ? मेरे लिए काम रिश्तों से ऊपर न कभी था और ना ही कभी होगा। जल्दी से गरम गरम सूप पी लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। चंदा, क्या आप हमेशा ऐसे ही साथ होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा जब हम एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरा परिवार हो। मीता, उस दिन जो तुमने किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हे कान्हा जी, वो कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? मंगलसूत्र किसी और का, पर शादी की रस्में किसी और के नाम की। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। कान्हा जी, हरे को मारे मंगलसूत्र की कसम, मैं अपने पति के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। इसलिए हमारे को माधव जी ने सच बताना ही होगा, वो भी अगली रस्म से पहले। और अगर मैं इस बार भी ना बता पाई तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यूं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पिता के घर से दूर जाना तुम्हारी बेटी की नियति हुई है। और सच कहूं तो तू अब सच में अपने घर जा रही है। विदाई से पहले कान्हा जी से क्या मांग रही थी?
साहब, मैं चाहे कहीं भी रहूं, आपके, रघु, देवी हुकुम और उनके घर परिवार की खुशियों के सिवा और क्या मांगोगी? तो हमेशा हम सब के लिए ही मांगे हैं, पर अब हम सब तुम्हारे लिए भगवान से सब खुशियां मांगेंगे। छोरी, हमारी तो बस एक ही प्रार्थना है कि यो विवाह निर्विघ्न हो जाए। हमारी सांसें तो बस इसी दिन के लिए चल रही हैं। बाबू साहब, दोबारा ऐसी उल्टी सीधी बातें कभी मत करना। तूने अपने रिश्ते में पहले ही एक बार धोखा खा लिया है, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। देवी हुकुम और माता माई ने हमारी किस्मत में माधव जी को जो लिखा था, अब कुछ गलत ना होएगा। कान्हा जी की कृपा से सब मंगल होएगा, सब मंगल होएगा। बाबू साहब, हमारी शादी को लेकर कितने सपने बुन रहे हैं। डर लग रहा है कि बाबू साहब हमारे सच का सामना कैसे कर पाएंगे। चंद्रिका मासी ने फोटो पे ऐसे रिएक्ट क्यों किया, और वो तीनों साथ में क्यों थे? सब खुश भी लग रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। राघव, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम जानती थी कि ध्रुव यहाँ आने को इससे तैयार हुआ है क्योंकि उन्हीं ने उसे वादा किया है कि वो उसे डिवोर्स दे देगी? और तुम्हें उन्हीं और ध्रुव को डिवोर्स देना सही लग रहा है? मेरी सही लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता होगा? ये फैसला मेरा नहीं है, ध्रुव का है। यानी तुम भी यही चाहती हो? नहीं, मैं ही नहीं। सीधा और साफ साफ कह दो ना रीत कि तुम्हें हमारे रिश्ते से छुटकारा चाहिए। राघव, मेरी बात तो सुनिए। बस, बहुत सुन चुका। अभी मुझे हेडेक हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। पर मुझे भी आपसे बात करनी थी। मैंने कहा ना, कल बात करते हैं। बुआ जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, पूछो। वो मिसेस रीता चावला से आपका क्या रिश्ता है? मैंने एक फोटो देखी है जिसमें आप, चंद्रिका मासी और मिसेस चावला साथ में हैं। और वो फोटो को देख के ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग बस एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छी सहेलियां थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी दुश्मनी हो गई? मिसेस रीता चावला और राघव के बीच में ऐसा क्या हुआ है बुआ जी, जो राघव उनसे इतनी नफरत करते हैं? क्या हुआ था मिसेस चावला और आप लोगों के बीच में? मेरा किसके साथ क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, इसे तुम्हारा क्या लेना देना? देखो रीत, मेरे कहने पर तुम यहाँ शादी में आई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कुछ दिनों की मेहमान हो तो मेहमान बनकर रहो, बहू बनने की कोशिश मत करो। आसमान में सबसे चमकता सितारा है ना, वो आप ही है। हर को पता है अम्मा, हमारी शादी अच्छे से हो जावे, यही आपका सबसे बड़ा सपना था। हरे को माफ कर दो अम्मा, मैं आपका ये सपना पूरा ना कर पाऊंगी,
क्योंकि नियति ने हमारी शादी पहले ही देवसर से करवा दी है। यूं मंगलसूत्र इस बात की निशानी है अम्मा कि मैं देवसर की हो चुकी हूँ। वहां पे हमारे को कोई रास्ता दिखाओ अम्मा कि कल मैं ऐसा क्या करूं कि माधव जी के सामने मेरा सारा सच आ जावे। और इस बेइज्जती में मैं कभी ना बोल सकती। अब आप ही बताइए अम्मा मैं क्या करूं। अरे इस नौकरानी ने अपने गले में क्या पहन रखा है? ये लॉकेट भाभी साहब ने तो ना दिया था। कहीं इसने हमारे घर में दहेज के लिए डाका तो न डाल दिया। आज तो मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी और अपने थप्पड़ का बदला आज ही लूंगी। आज तो मैं इस नौकरानी के नाम छोड़ूंगी, इसका तो मैं भांडा ही फोड़ कर रहूंगी। अरे क्या हुआ करिश्मा रानी, मारे को क्यों डरा रही है तू? काकी साहब मैं एक चोरी ने पकड़ने जा रही हूँ, तू भी चल हमारे साथ चल। चोर, अगर चोर को पकड़ना है ना तो सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कीजिए। मुझे कोई शौक नहीं चौकीदारी का। अरे वो चोर न है, चोरी है चोरनी, और उसे पकड़ने में थारी को भी इंटरेस्ट आएगा तो चल हमारे साथ। मैंने अभी उस नौकरानी ने बगीचे में बैठे हुए देखा था और उसने ना कोई जेवर अपने गले में पहना है जो पक्का भाभी साहब ने ना दिया है। इसका मतलब उसने वो कहीं से चुराया है। तो चले चोर की टेकी का करने, नेकी और पूछ जानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ, लेकिन इस पाप के पीछे का कारण तो तूने दिखा। थारी भली हो मंगलसूत्र। वाह नौकरानी, थारी शादी तो अभी 2 दिन के बाद है ना, लेकिन थारी गले में अभी से यो मंगलसूत्र, और उसे पकड़ पकड़ के पता नहीं ऊपर आसमान से के पाप पुण्य की बातें कर रही थी तू। हाँ? सच सच बता दे, मंडप में बैठने से पहले यो मंगलसूत्र थारे को किसने पहनाया? किसके नाम का है यो मंगलसूत्र? बता दे छोरी। हमें लगा था कि तुमने चोरी की है, बट तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई बहुत बड़ा चोर है। हमें नहीं दिखाओगे अपना मंगलसूत्र? निकाल। मैडम प्लीज। अरे वाह, अभी से पोजेसिव। अब तो जानना पड़ेगा कि किसके नाम का है ये मंगलसूत्र। अरे करिश्मा रानी, यो हमें क्यों बताओगे? यो तो सब अपने देवी हुकुम में बतावे है ना, इसलिए उन्हें ही बुलाते हैं। भाभी साहब जल्दी आ जाइए, वसुधा रानी आपको कुछ बताना चाहते हैं, जल्दी आइए। अरे कहाँ गए सब लोग, आ जाइए। ठीक कीजिए ना यार, आप लोगों को आज भी चैन नहीं है। लो, आज उसकी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए, लेकिन तुम लोग उसका पीछा मत छोड़ना। तुम्हारी बेस्टी के लिए इस शादी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बेस्टी तो पहले से ही शादीशुदा है और उसे हमने रंगे हाथ पकड़ा ये मंगलसूत्र पहने हुए, और अब ये बता नहीं रही है कि मंगलसूत्र इसे किसने पहना है। वसु, भाभी साहब, मैं तो पूछ के थक गई
रहे कि नौकरानी आपको इस आपके मंगलसूत्र के राज के बारे में बता देगी। देखिए भाभी साहब, देखिए ये मंगलसूत्र देखिए।